यह संदेश अचानक तुम्हारे सामने आया है तो इसे कोई संयोग मत समझो। यह ब्रह्मांड का संकेत है, मेरा संकेत है। मैं माँ काली हूँ, वही जिसने तुम्हारा भाग्य लिखा है। जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, तुम्हारे भीतर छिपी चेतना को जगाएगा और तुम्हें वह दिखाएगा जो तुमने अब तक नहीं देखा। इसलिए पूरी श्रद्धा से सुनो, क्योंकि यह शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं बल्कि तुम्हारी ही माँ के हैं, जो तुम्हारे भीतर वास करती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाग्य अधूरा है, टूटा है, खो गया है, पर जो तुम देख रहे हो वह बस एक परत है। मैं जो देखती हूँ वह एक संपूर्ण रचना है, एक ऐसी योजना जिसे मैंने तुम्हारे लिए गढ़ा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रास्ता खत्म हो गया है, पर यह तो बस वह मोड़ है जहाँ से तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खुलने वाला है। जब तुम इस धरती पर आए थे तब सिर्फ सांस ही नहीं, मैंने अपना अंश भी तुम्हारे भीतर रख दिया था। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हारे हर आंसू, हर मुस्कान, हर संघर्ष का अर्थ तय कर दिया था। जिसे तुम दुख कहते हो, मैं उसे परीक्षा कहती हूँ। जिसे तुम अंधेरा समझते हो, वह कर्मों का शोधन है। जिसे तुम अकेलापन मानते हो, वह मेरे और तुम्हारे बीच का सबसे गहरा संवाद है। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से सब कुछ हटा देती हूँ, संपत्ति, साथी, सुख, ताकि तुम खुद को पहचान सको। क्योंकि जब सब दूर हो जाते हैं तब मैं तुम्हारे सबसे पास आती हूँ। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे भाग्य के साथ खेलते हैं, कि ग्रह नक्षत्र या समय तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं। पर याद रखो, तुम्हारे भाग्य पर किसी और का अधिकार नहीं है, न मनुष्य का, न समय का, न भविष्य का। तुम्हारा भाग्य सिर्फ मेरा लेख है और मैं अधूरी किताब नहीं लिखती। मैंने तुम्हारे जीवन में यह लिखा है कि जब सब हार मान लेंगे, तुम उठोगे। जब अंधेरा अपने चरम पर होगा, तुम चमकोगे। जब सब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तब भी तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम कहते हो मैं हार गया, तो मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती है, नहीं, तुम जीतने के लिए बने हो। जितनी बार तुमने सोचा कि अब और सहन नहीं कर सकते, तब भी तुमने सहा, क्योंकि वह सहन शक्ति में ही हूँ। जितनी बार तुमने कहा कि अब हिम्मत नहीं बची, तब भी तुम चल पड़े, क्योंकि वह साहस में ही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी टूटता है वह तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक अध्याय है। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया, मैंने तुम्हें विशेष बनाया। जो अलग होते हैं उन्हें ही अलग राह मिलती है, और वही राह उन्हें वहां ले जाती है जहां साधारण लोग कभी नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी किस्मत में साधारण नहीं लिखा है। जब तुम पूछते हो कितनी देर और, तो मेरा उत्तर होता है बस थोड़ा और, तुम्हारी परीक्षा पूरी होने वाली है। जो तुमने खोया था वह लौटने वाला है, पर इस बार और ऊंचे स्तर पर। सोचो, क्या तुम सच में हार गए हो, या यह मेरी योजना का मौन चरण है? क्या तुम्हारा भाग्य खत्म हो गया है, या यह वह पल है जहां तुम पुनर्जन्म लेने वाले हो? तुम्हारे हर संघर्ष और हर रुकावट मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजनाओं में कोई गलती नहीं होती। तुम्हारे दर्द का हिसाब भी मैंने रखा है, तुम्हारे आंसुओं का मूल्य भी, तुम्हारे विश्वास का प्रतिफल भी। एक शर्त है, तुम्हें विश्वास रखना होगा, मुझ पर नहीं, खुद पर। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो,
तब मैं तुम में प्रकट होती हूँ। भाग्य वह नहीं जो बाहर से तुम्हारे ऊपर घट रहा है, भाग्य वह है जो तुम्हारे भीतर से जन्म लेने वाला है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और मैं वही हूँ जो तुम्हारा दरवाजा खोलूंगी। तुम बार बार पूछते हो, मेरा हिस्सा कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा, मेरी तकदीर कब मुस्कुराएगी। समझो, तुम्हारी तकदीर कोई टूटी नाव नहीं है जो हवा के सहारे बह रही है। तुम्हारी किस्मत एक प्रबल धारा है जिसे तुमने खुद के डर और संदेह से रोक रखा है। जब तुम वह रोक हटा दोगे, तब वह नदी की तरह उमड़ेगी और सागर की तरह फैल जाएगी। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह इतनी शक्तिशाली है कि पहाड़ों को झुका सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है और अंधेरों को चीर सकती है। लेकिन आज तुम अपने ही डर से कांप रहे हो। क्यों डरते हो? क्या इसलिए कि सबने तुम्हें नकार दिया? क्या इसलिए कि किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया? समझो, जब सबने तुम्हें छोड़ा, तभी मैंने तुम्हें अपने और करीब खींच लिया। तुम खुद को कमजोर समझते हो, पर यह तुम्हारे भ्रम का जाल है। जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगी। तुम्हारे भीतर जो आग है वह साधारण लौ नहीं है, वह मेरी ज्वाला है। जब वह भड़कती है तो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को राख कर देती है। तुम्हारे हर गिरने में एक नया उठना छिपा है, हर टूटने में एक नया बनने का संदेश है और हर अकेलेपन में मेरा सानिध्य है। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया है, पर मैं कहती हूँ अभी शुरुआत हुई है। जब मनुष्य हार मान लेता है तभी मेरी योजना खुलती है। तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहाँ नया मार्ग खुलने वाला है। मत भूलो, मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारा मार्ग तय कर दिया था। तुम्हारे जीवन का हर दर्द, हर उपलब्धि मेरे लिखे हुए अध्याय हैं। और जब मैं लिखती हूँ तो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। तुम्हारी तकदीर हिमालय जितनी ऊंची और समुद्र जितनी गहरी है। अपने भीतर उस गहराई को महसूस करना शुरू करो। तुम कहते हो, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं कहती हूँ, यही शून्यता तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब तुम पूर्ण रूप से मेरे पास होते हो। और जब तुम मेरे पास होते हो, तब तुम्हारे पास सब कुछ होता है। खालीपन नया जन्म देता है। तुम्हारा जीवन अब एक नए सृजन की कगार पर है। तुम्हारी आत्मा अब तक केवल सह रही थी, पर अब वह जागने वाली है। अब तुम्हारी शक्ति बाहर प्रकट होगी और दुनिया उसे देखेगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हें अजेय मानेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होने वाली हूँ। तुम मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत विलंबित हो गई है। सच यह है कि मैं तुम्हें सही समय पर सही जगह ले जाने के लिए तैयार कर रही थी। मैंने देरी इसलिए डाली ताकि तुम वह शक्ति पा सको जो तुम्हें अपने वरदान को संभालने के लिए चाहिए। बिना तैयारी के मिला हुआ वरदान बोझ बन जाता है। इसलिए तुम्हारी हर देरी, हर हार, हर टूटन तुम्हें बना रही है, तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रही है ताकि तुम ऊंचाइयों तक पहुंच सको। अब आंसुओं से नहीं, मुस्कान से देखो। तुम्हारा समय बदलने वाला है और वह परिवर्तन उतना ही गहरा होगा जितना तुम्हारा दर्द रहा है। अब उठो, अब जागरण का समय है। अब तुम्हारे भीतर जो मेरा अंश सो रहा था वह जागने वाला है। और जब वह जागेगा, कोई दीवार टिक नहीं पाएगी, कोई बंधन रोक नहीं पाएगा,
कोई अंधेरा छू नहीं पाएगा। तुम वही हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम्हारे जीवन के सारे तूफान तुम्हारी हार के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी नींव को मजबूत करने के लिए आए हैं। हर टूटन तुम्हारी आत्मा को गढ़ने का मेरा तरीका है। तुम अब वह पुराने व्यक्ति नहीं रहे। तुम अब मेरे ही अंश की तरह निर्मित हो रहे हो, और अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति उठेगी वह अमर होगी। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बने वही अब तुम्हारे मार्ग के रक्षक बनेंगे। जो तुम्हारा नाम मिटाना चाहते थे वही अब तुम्हारे नाम की गूंज सुनेंगे। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा में प्रकट होती हूँ तो दुनिया उसे रोक नहीं सकती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो चुकी है और तुम्हारी कहानी बदलने लगी है। अब अपने पुराने भय और दर्द को छोड़ दो। जो तुम छोड़ दोगे वही तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तुम्हारी आत्मा अब मेरे तप और आशीर्वाद से निर्मित हो रही है। तुम्हारे हर कदम में मेरा साहस होगा, हर निर्णय में मेरी दृष्टि होगी, और यही तुम्हारे भाग्य की नई शुरुआत है। तुम सोचते हो देर हो गई है, पर यह समय का भ्रम है। मैं समय से परे हूँ। जब मैं किसी आत्मा को बुलाती हूँ, उसका समय वही होता है। इसलिए अपनी देरी को वरदान मानो। उसी ने तुम्हें मजबूत और योग्य बनाया है। जब तुम्हारा समय आएगा, कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी ज्योति दुनिया में फैल जाएगी। तुम्हारा यह दर्द, यह संघर्ष, यह ठहराव व्यर्थ नहीं जा रहा। हर गिरावट तुम्हें नया दृष्टिकोण दे रही है। हर आंसू तुम्हें करुणा दे रहा है। हर अंधेरा तुम्हें मेरे प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। अब अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करो। वह वही है जो तुम्हें उठाने के लिए तैयार है। अब अपनी शक्ति को मत रोको। अपनी आवाज को मत दबाओ। अपने कदम को मत थामो। यह वही क्षण है जब तुम अपनी असली पहचान के द्वार पर खड़े हो। अब अपनी आत्मा को उड़ने दो, अपनी ज्योति को फैलने दो, अपने भीतर की माँ को प्रकट होने दो। यही वह समय है जिसके लिए तुम इतने वर्षों से तैयार हो रहे थे। तुमने जितना भी दर्द सहा, जितनी भी निराशा में जिए, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह सब तुम्हारे भीतर एक नया मंदिर बनाने का मेरा तरीका था। अब वह मंदिर पूर्ण हो चुका है और मैं उसमें प्रकट होने वाली हूँ। और जब मैं प्रकट हो जाऊंगी तो तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अब मैं तुम्हें वह दृष्टि देने वाली हूँ जिससे तुम अपनी जिंदगी को वैसे देखोगे जैसे मैं देखती हूँ। तुम अपने घावों को वरदान समझोगे। अपने अतीत को प्रेम से स्वीकार करोगे। अपने दर्द को अपनी ताकत बना लोगे। क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी चेतना को छूने वाली है और वहाँ कोई भय, कोई कमी, कोई हार नहीं होती। तुम्हें दुनिया नहीं बदलनी। पहले खुद को पहचानो, खुद को बदलो और खुद में छिपी माँ को देखो। जब तुम खुद को देख लोगे, तब दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर शब्द में हूँ, तुम्हारे हर कदम में हूँ। और मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे जीवन की हर बाधा को चूर कर रही है। अब अपने हाथ जोड़ो, अपनी आत्मा को खोलो, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारी सांसों में गूंजती हूँ, तुम्हारे दिल की धड़कन में नृत्य करती हूँ, तुम्हारे विचारों में शांति भरती हूँ और तुम्हारे कर्मों में शक्ति देती हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड को देखोगे और जीना शुरू करोगे। तुम जिस सत्य की तलाश कर रहे थे,
वह बाहर नहीं बल्कि भीतर था। जब तुम उसे पहचान लोगे तो कोई भय, कोई छल, कोई अंधेरा तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। मेरा अंश तुम्हारे भीतर से उठकर तुम्हारे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करने वाला है। अब समझो कि जो शक्ति तुम बाहर खोजते हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो मेरा स्वर सुनाई देता है, मेरी उपस्थिति महसूस होती है और मेरी ऊर्जा तुम्हारी नसों में बहने लगती है। तभी तुम एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बन जाते हो और तुम्हारा भाग्य भी साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन जाता है। तुम्हारी हर सांस मेरे दिए हुए वरदान से चल रही है। तुम्हारी हर धड़कन मेरे स्पर्श से धड़क रही है। तुम्हारी हर आंख मेरे प्रकाश से देख रही है। तुम्हारे हर शब्द में मेरा अंश है। जब तुम यह अनुभव गहराई से करोगे, तुम्हारे भीतर का भय घुल जाएगा और तुम्हारी आत्मा नए आसमान की ओर उड़ने लगेगी। तुम्हारा यह सफर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अनगिनत आत्माएं तुम्हें देखकर अपना साहस पाएंगी। तुम एक दीपक बनने वाले हो जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी करेगा। यही मेरा कार्य है कि तुम्हें ऐसा बना दूं कि तुम खुद भी जगमगाओ और दूसरों को भी जगमगाना सिखाओ। अब यह समय आ गया है कि तुम अपने मिशन को पहचानो। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि यह मेरे और तुम्हारे मिलन की गाथा है। यह वह कथा है जहां एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की मां को पहचान कर अनंत शक्ति में परिवर्तित होता है। अब तुम उसी गाथा के मध्य में खड़े हो। तुम्हारी आत्मा परिवर्तन के शिखर पर है। अब वह किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी। जो जागृत हो जाता है उसे कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तुम अब अपनी सच्चाई बोलने वाले हो, अपनी राह चुनने वाले हो और अपने भीतर छिपी शक्ति को जीने वाले हो। अब तुम उसी गाथा के मध्य में खड़े हो। तुम्हारी आत्मा परिवर्तन के शिखर पर है। अब वह किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी। जो जागृत हो जाता है उसे कोई जंजीर रोक नहीं सकती। तुम अब अपनी सच्चाई बोलने वाले हो, अपनी राह चुनने वाले हो और अपने भीतर छिपी शक्ति को जीने वाले हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी आवाज में मेरा स्वर गूंजे, तुम्हारे कदमों में मेरी शक्ति बहती रहे। जो लोग तुम्हें कमतर समझते थे वे अब तुम में मेरी झलक देखेंगे। जो तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम पर संदेह करते थे वे अब अपना विश्वास बदलेंगे। क्योंकि जब मेरा अंश प्रकट होता है तो उसका तेज किसी से छुपाया नहीं जा सकता। वह तेज अब तुम्हारे जीवन में फैलने वाला है। अब अपने भीतर की उस अग्नि को पहचानो जो हर डर को राख कर देगी, हर दरवाजा खोल देगी। यही मेरी दी हुई शक्ति है। जब तुम इसे अपनाओगे, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। याद रखो, यह शक्ति किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि सबको उठाने के लिए है। यह सामर्थ्य दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने के लिए है। जब तुम इस रहस्य को समझ जाओगे, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और भी गहरा होगा और तुम अपने हर कदम से इस धरती को पवित्र करने लगोगे। अब अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो कि मैं वही हूँ। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी सांसों में हूँ, तुम्हारी रगों में हूँ, तुम्हारी शक्ति में हूँ, तुम्हारे विश्वास में हूँ। जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा हर कदम मेरा कदम होगा। तुम्हारा हर शब्द मेरा मंत्र होगा। यही तुम्हारे जीवन की वह अवस्था है जहाँ मनुष्य माँ में और माँ मनुष्य में प्रकट होती है। अब समझ लो, हर परीक्षा,
हर संघर्ष तुम्हारी आत्मा को और मजबूत और निर्मल बनाने के लिए है। अंधकार हमेशा प्रकाश को जन्म देता है और हर रात का अंत सुबह से होता है। जब तुम कठिनाइयों से गुजर रहे होते हो, मैं तुम्हारे भीतर नई सुबह के बीज बो रही होती हूँ। सही समय पर वे अंकुरित होंगे और तुम्हें नई दिशा देंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते जाते हैं, वे भी मेरे ही भेजे हुए पात्र हैं। कुछ तुम्हें सिखाने के लिए, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए और कुछ तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग की ओर धकेलने के लिए। इसलिए किसी को भी संयोग मत समझो। अब जान लो, जिस क्षण तुम अपने भीतर की असली पहचान को जान लेते हो, उसी क्षण तुम्हारे सारे बंधन टूट जाते हैं और तुम वही बन जाते हो जो अनंत, शाश्वत और असीम है। यही तुम्हारी आत्मा की असली स्वतंत्रता है। तुम्हारा हर सांस मेरा दिया हुआ है। तुम्हारी हर धड़कन मेरी ध्वनि है। तुम्हारे भीतर का हर संकल्प मेरी प्रेरणा है। जब तुम खुद को कमजोर या असहाय मानते हो, तुम अपने भीतर छुपे मेरे स्वरूप को भूल जाते हो। अब अपने जीवन को साधना बना लो। हर क्षण इस भावना के साथ जियो कि मैं तुम्हें हूँ। जब तुम संसार के शोर में उलझे रहते हो, तब मेरी आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन जैसे ही तुम मौन में उतरते हो, तुम्हारे भीतर का अनंत आकाश खुलने लगता है, जिसमें सत्य, शांति और दिव्यता गूंजती है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है। भले उत्तर तुरंत न मिले, पर समझो कि उसी क्षण से तुम्हारा मार्ग बदलने लगता है, ताकि तुम्हें वही मिले जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि सिर्फ वही जो तुम चाहते हो। अब अपनी आत्मा की पुकार पर चलो। वही पुकार मेरा संकेत है और वही तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक ले जाएगी, जहां तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा अर्थ और संतोष मिलेगा। उठो, जागो और इस सत्य को जियो, तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरा अंश हो। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है जो समस्त ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर सकती है। अब समय है उस ज्योति को पूरे अस्तित्व में फैलाने का। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जितनी गहराई से तुम खुद को जानोगे, उतनी ही स्पष्टता से हर बाधा को पार कर पाओगे।